नेक्स्ट प्रपोजिशन है अगेंस्ट। अगेंस्ट जैसा कि वर्ड से हमें पता चल रहा है, अपोज जो होता है, अगेंस्ट विरुद्ध, ठीक है। सबसे पहले देखो अगेंस्ट किसके लिए आता है? अपोज करने के लिए, अपोजिंग, अपोजिंग और डिसएग्रीइंग विद समबडी और समथिंग, ठीक है। किसी इंसान या किसी चीज से डिसएग्री होना, अपोज करना उस चीज को, उसके लिए क्या प्रपोजिशन यूज करेंगे? अगेंस्ट, ठीक है। जैसे देखो शी वॉज फोर्स टू मैरी, शी को फोर्स किया गया, पैसिव है ना, वॉज फोर्स्ड, शी को फोर्स किया गया, टू मैरी शादी के लिए उस शी को फोर्स किया गया, अगेंस्ट हर विल उसकी इच्छा के बिना, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है। शी को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए फोर्स किया गया, ठीक है। नेक्स्ट 100 people voted against the new proposal। 100 लोगों ने जो नया प्रपोजल आया था उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिशन में वोट किया, ठीक है। 100 people voted, 100 people ने वोट किया अगेंस्ट द न्यू प्रपोजल, नए प्रपोजल के विरुद्ध में, ठीक है। तो अगेंस्ट का मतलब क्या हुआ? अपोजिंग हो गया। नेक्स्ट आर यू फॉर और अगेंस्ट माय प्रपोजल। जैसे हमारा कोई भी प्रपोजल है किसी के लिए, तो हम उससे पूछें कि आप मेरे प्रपोजल के साथ हैं या आप मेरे प्रपोजल के विरुद्ध हैं, मतलब आप मेरी साइड है या मेरी साइड नहीं है, मेरी अगेंस्ट है। तो उसके लिए क्या पूछा है ये? आर यू फॉर, फॉर मतलब पॉजिटिव, मतलब साथ में होना, आर यू फॉर सपोर्ट में होना, आर यू फॉर और अगेंस्ट मतलब आप मेरे सपोर्ट में हैं या मेरे अगेंस्ट में है इस प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के अगेंस्ट है, ये इसको हमारा लॉ अलाउ नहीं करता, ये लॉ के विरुद्ध में है। क्लियर है गाइस? तो अगेंस्ट का जो सबसे मेन बेसिक यूज है वो क्या है? अपोजिंग, ठीक है, डिसएग्रीइंग विद समबडी और समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगेंस्ट का एक मीनिंग टचिंग भी होता है, सहारे, किसी चीज के सहारे के लिए भी हम अगेंस्ट लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है ये इसका यूज, पर ऐसा भी हम लेते हैं। कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। वो देखो क्लोज टू, ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी किया था, क्लोज के बाद में टू आएगा, क्लोज टू द पैलेस, याद होगा आपको। क्लोज टू टचिंग और हिटिंग समबडी समथिंग, मतलब हिट करते हुए, टच करते हुए या क्लोज, ठीक है, किसी चीज के सहारे के लिए भी आता है, सहारे के लिए लीनिंग, सहारे के लिए क्या आता है? अगेंस्ट। जैसे पुट द पियानो देयर, पियानो को उधर रख दो, अगेंस्ट द वॉल, द वॉल के सहारे, वॉल के पास, क्लोज टू द वॉल, टचिंग द वॉल, ठीक है। पुट द पियानो देयर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। वी पुट अप द लैडर अगेंस्ट द वॉल, जैसे हम सीढ़ी को वॉल के अगेंस्ट रख रहे हैं, वॉल के सहारे, वॉल के टच करते हुए, क्लोज टू द वॉल, टचिंग द वॉल, वही मीनिंग क्या है? वो मीनिंग क्या दे रहा है? अगेंस्ट। नेक्स्ट शी लीन अगेंस्ट द डोर, ठीक है। तो यहां पर अगेंस्ट जो है तीनों सेंटेंसेस में क्या मीनिंग दे रहा है? उसके पास में, उसको टच करते हुए, उसके क्लोज, उसके सहारे, ये एक मीनिंग हो जाता है अगेंस्ट का, एक यूज हो जाता है क्या? टचिंग। सबसे पहला क्या था? अपोजिंग, नेक्स्ट क्या है? टचिंग। क्लियर? नेक्स्ट और देखते हैं इसका एक और, प्रोटेक्शन के लिए भी अगेंस्ट यूज होता है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे एज अ प्रोटेक्शन और डिफेंस फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ, मतलब बुरे इफेक्ट से बचाने के लिए, बचाव के लिए भी क्या यूज होता है? अगेंस्ट, ठीक है।
जैसे देखो, वी हैव इंश्योर्ड द केयर अगेंस्ट फायर, कार है ये, ठीक है, केयर नहीं, वी हैव इंश्योर्ड द कार अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट, ठीक है, हमने अपनी कार को इंश्योर करवाया है, वी हैव इंश्योर्ड द कार, हमने कार को इंश्योर कराया है, किससे प्रोटेक्ट करें, फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी में WBCs होती है वो हमें, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने से हमें बचाती है, यानी जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ती है और हमें उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या आया है, अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, एज अ स्टूडेंट यू आर कोकून अगेंस्ट द रियल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि एज अ स्टूडेंट, कोकून का मतलब होता है जो एक प्रोटेक्शन का एक मतलब जो जिसको बहुत ही प्यार से संभाल के प्रोटेक्ट रखा गया है, तो यू आपको कोकून किया गया है अगेंस्ट द रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड से बचाने के लिए, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है वो ठीक है, वो उनको खाना पिलाना, स्कूल लाना ले जाना, आप स्टूडेंट हो तो आपको वो सारी सुविधाएं दी जाती है। अभी तक आपको जो है वो रियल जो चीज़ें हैं दुनियादारी की, रियल जो क्या हो रहा है संसार में, वो चीज़ें नहीं पता है, आपको क्या किया गया है, कोकून किया गया है, ठीक है। तो अगेंस्ट यानी प्रोटेक्शन द रियल वर्ल्ड, क्लियर है। नेक्स्ट, एन इंजेक्शन अगेंस्ट रेबीज, यानी रेबीज से बचाव के लिए, रेबीज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंजेक्शन की बात हो रही है, तो एन इंजेक्शन अगेंस्ट रेबीज। तो इन सारे सेंटेंसेस में स्टूडेंट अगेंस्ट का भाव क्या है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। पहला हमने देखा अगेंस्ट क्या था, अपोज था, ठीक है, अपोजिंग डिसएग्रीइंग के लिए अगेंस्ट आता है। दूसरा टचिंग के लिए अगेंस्ट आया, तीसरा प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट आया। नेक्स्ट आएगा अगेंस्ट कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए भी अगेंस्ट आता है। देखो कैसे, यूज्ड व्हेन यू आर कंपेयरिंग, यूज होता है जब आप कंपेयर करते हो, यूज्ड व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, दो चीजों को कंपेयर करते हो, उसके लिए भी अगेंस्ट आता है। जैसे यू मस्ट वे द बेनिफिट अगेंस्ट द कॉस्ट। अब ये वो सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हें जो कॉस्ट है उसके अगेंस्ट में बेनिफिट और कॉस्ट को जो है वो कंपेयर कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से तोल लेना चाहिए कि क्या कॉस्ट लगेगी, ठीक है, कितनी कॉस्ट लगेगी और फिर क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है, क्या उसमें कुछ बेनिफिट है नहीं है, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होता है ना, तो वो चीज आप कंपेयर कर लो, क्या कॉस्ट है क्या बेनिफिट है। तो यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है दोनों में, कॉस्ट में और बेनिफिट में, इसलिए क्या यूज हुआ यहाँ पर, अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट द डॉलर। मतलब डॉलर जो है उसके साथ में किसी भी कंट्री की करेंसी, जैसे रुपीज है, यूरोज है, तो उसके क्या एक्सचेंज के क्या रेट है, मतलब एक तरफ डॉलर है और दूसरी तरफ कोई भी दूसरी करेंसी है, तो वो जानना चाहता है, क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट द डॉलर। डॉलर के अगेंस्ट में दूसरी करेंसी के एक्सचेंज रेट को पूछ रहा है, ठीक है। तो अगेंस्ट को यहां कैसे यूज किया गया, कंपैरिजन के लिए, क्लियर है गाइस। तो हमने अगेंस्ट को कैसे कैसे यूज किया, सबसे पहले अपोजिंग, किसी चीज के अपोज में होना, डिसएग्रीइंग, विरुद्ध जो हम बोलते हैं। दूसरा हमने टचिंग, सहारे, क्लोज टू। तीसरा हमने यूज किया इसको प्रोटेक्शन के लिए। चौथा जो इसका यूज है वो क्या है, कंपैरिजन।
क्लियर? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये शिवाजी महाराज fought filling the blank every kind of aggression। शिवाजी महाराज प्रत्येक तरह के अग्रेशन के से लड़े। ठीक है, तो लड़ने ने फोर्ट जो होता है, फाइट की जो फॉर्म है फोर्ट, ठीक है, सेकेंड फॉर्म, तो इसके साथ फाइट के साथ में प्रपोजिशन आता है अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट। ठीक है, और सेंटेंस आपने जो यूज किया उससे भी देखें तो वो अग्रेशन के अगेंस्ट लड़े थे, विरुद्ध, तो इसलिए क्या हुआ, फाइट, यहां पर सेकेंड फॉर्म में फोर्ट, शिवाजी महाराज fought against every kind of aggression। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट प्रपोजिशन लेते हैं जो है अक्रॉस। अक्रॉस, अक्रॉस जो है, अक्रॉस वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के अलावा एडवर्ब की तरह भी अक्रॉस यूज होता है। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड। क्लियर? एक साइड से दूसरी साइड के लिए क्या यूज होता है, अक्रॉस। देखो इसके एग्जाम्पल्स के साथ, सबसे पहले अक्रॉस, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, उसके लिए क्या आता है, अक्रॉस। जैसे ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, मतलब ये रोड है, ठीक है, इसके अक्रॉस, यहां से यहां जाने की बात की, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां जा रहा है, तो ये क्या हो, इसके लिए क्या आएगा, अक्रॉस। नेक्स्ट, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर है, जैसे ये रिवर है, उस पे एक ब्रिज बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो एक साइड से दूसरी साइड पे, जैसे होते हैं ना कई बार ब्रिज आप ऐसे देखेंगे, तो उसके लिए क्या वर्ड आया, अक्रॉस। नेक्स्ट, अ ग्रीन स्प्रेड अक्रॉस हर फेस, मतलब ग्रीन जो वाइट स्माइल होती है, तो फेस पे एक साइड से दूसरी साइड, मतलब वो बड़ी जो स्माइल, वाइट स्माइल के लिए बोले तो उसके लिए आता है ग्रीन, और उसके लिए यहां यूज हुआ है अक्रॉस। ठीक है, तो देखो अक्रॉस क्या हुआ, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की एक साइड से दूसरी साइड के लिए क्या आता है, अक्रॉस। ध्यान से समझेंगे ये, ठीक है, आगे हम अलोंग भी पढ़ेंगे, इस तरह से आगे वन बाय वन सारे प्रपोजिशन हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये मेरा कमिटमेंट था आपको, और स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम हम सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है, आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा स्टूडेंट, बिल्कुल वही क्वालिटी मिलेगी आपको, जिस तरह से हम एक एक चीज को डिटेल में देख रहे हैं वैसे ही डिटेल से करेंगे। ठीक है, आगे अक्रॉस का एक यूज क्या हुआ, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट, अक्रॉस किसके लिए आता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड। ठीक है, मैं यहां हूं, अपोजिट साइड में कोई चीज है दूसरी, उसके लिए भी क्या आता है, अक्रॉस। जैसे द लाइब्रेरी इज जस्ट अक्रॉस द रोड, मतलब जस्ट रोड को पार करते ही जस्ट सामने, मतलब ये चीज यहां है और सामने दूसरी चीज, तो उसके लिए भी क्या आया, अक्रॉस। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। ठीक है, माई स्कूल, मेरा स्कूल, इज जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव, मतलब मेरा जो स्कूल है, जहां मेरा जो स्कूल है जहां मैं रहता हूं, मैं यहां रहता हूं, और मेरा स्कूल जस्ट उस रोड को क्रॉस करते ही उसके अपोजिट साइड में है, यानी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। गॉट माई पॉइंट? तो वही लगभग जो क्रॉस का फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड है, वही लगभग मीनिंग ये दे रहा है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, अक्रॉस का एक मीनिंग थ्रू आउट भी होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट यूज है।
ठीक है। इन एवरी पार्ट ऑफ प्लेस, किसी मतलब सभी पार्ट में, प्रत्येक हर पार्ट में ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ भी हो सकता है, सब ग्रुप में जितने लोग हैं उन सब में, किसी प्लेस में, पूरे प्लेस को कवर करते हुए, मतलब सबको बता रहे हैं हम, अक्रॉस यूज करते हैं। जैसे हर फैमिली, उसकी फैमिली, हर फैमिली इज स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसका मतलब है कि जो उसकी फैमिली है वो इतनी बड़ी है और इतनी टुकड़ों में बंटी हुई है, स्कैटर्ड मतलब बिखरा होना, तो इतनी ज्यादा स्कैटर्ड है कि जैसे कंट्री है, जैसे इंडिया है, तो इंडिया के जितने स्टेट्स हैं तो उसके हर स्टेट में उसकी फैमिली का कोई ना कोई रिलेटिव जो है वो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, वेस्ट में, हर स्टेट में उसके फैमिली के लोग मिल जाएंगे, नॉर्थ में भी, साउथ में भी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। तो उस सेंस में बोल रहा है क्या, हर फैमिली इज स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, यानी इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मीन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दिस व्यू इज कॉमन, ये जो व्यू है ये बहुत ही कॉमन है अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी के जितने भी सेक्शंस है, कम्युनिटी के जितने भी सेक्शंस हैं उन सारे सेक्शन में ये व्यू क्या है, कॉमन है, मतलब फैला हुआ है, प्रत्येक एस्पेक्ट, प्रत्येक पार्ट में ये फैला हुआ है। यार गाइस, तो क्या समझ में आया कि अक्रॉस, सबसे पहले अक्रॉस प्रेपोजिशन है, हाँ, और अक्रॉस एडवर्ब है। पहली चीज, अक्रॉस का मतलब एक साइड से दूसरी साइड, इस पार से उस पार, इसके लिए क्या आता है, अक्रॉस, ठीक है। फिर हमने सबसे पहले देख लिया फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की एक साइड से दूसरी साइड के लिए अक्रॉस आता है। दूसरा हमने देखा ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड के लिए भी क्या आता है, अक्रॉस आता है। तीसरा थ्रू आउट, मतलब पूरे में फैले होने के, एवरी पार्ट में, एवरी पीपल में फैले होने के लिए भी क्या आता है, अक्रॉस आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर सेकंड, सॉरी मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल एसएससी सीजीएल टीयर थर्ड 2017 मेंस, 17 मेंस जो हुआ था 17 फरवरी 2018 को, उसका क्वेश्चन है। पहले खुद से सॉल्व कर लेंगे, वही पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरे आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन, पोलिंग वाज हेल्ड amid tight security arrangement in 29 municipal councils and panchayats over the state. सेंटेंस बोल रहा है कि एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग पोलिंग जो है वो टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट में हुई थी 29 म्युनिसिपल काउंसिल्स और पंचायत, ठीक है, ओवर द स्टेट। यहां पर हमें इंप्रूवमेंट करना है, ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट होगा, नहीं है तो क्या आंसर होगा। अब देखो, सबसे पहले आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स हमने इसी वीडियो में पढ़ा, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, तो क्या यहाँ पर इन एडिशन टू का भाव है, वो बोल रहा है कि सब में हुआ, पूरे जो है 29 म्युनिसिपल काउंसिल एंड पंचायत जो भी थे स्टेट में, जितने भी म्युनिसिपल काउंसिल बता दिया उसमें 29 और पंचायत थे उन सब में हुआ, तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, तो ये आंसर नहीं होगा। बिहाइंड द स्टेट, स्टेट के पीछे हुआ, तो ये तो बिल्कुल ही अपसर्ड है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, बैक ऑफ समथिंग, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं ओवर, ओवर द स्टेट। ओवर प्रेपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। ओवर का मतलब होता है हायर देन समथिंग, ठीक है, हायर देन के लिए आता है, नॉट टचिंग के लिए भी आता है, लेकिन यहां पर जो भाव है सेंटेंस का वो उसने ये है कि थ्रू आउट द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द स्टेट,
ये भाव है। और ये भाव हमने अभी अभी पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या आना चाहिए स्टूडेंट? थ्रू आउट के लिए अक्रॉस, अक्रॉस द स्टेट। क्लियर है गाइस? समझ में आया? यहां पर अक्रॉस का मतलब क्या है? थ्रू आउट द स्टेट। क्लियर?